जोहार। सभी झारखंडवासियों को मेरा जोहार, मेरा प्रणाम, मेरा आदाब। मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ये बात सही और गलत का है। मैं ये अभी झारखंड में देख रहे हो, एक अलग माहौल चल रहा है। कुर्मी वर्सेस आदिवासी। कुर्मी एसटी का मांग कर रहा है। मैं ये सवाल सभी झारखंडवासियों से पूछना चाहता है, इंक्लूडिंग जो महतो और कुर्मी ना हो, उन लोगों से तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या सही है और क्या गलत है, इस पर अपना राय जरूर दें। पहली बात, क्या आदिवासी का स्थिति और महतो कुर्मियों का स्थिति दोनों सेम है? दोनों का लिटरेसी रेट सेम है? दोनों का बौद्धिक क्षमता सेम है? यदि नहीं, तो फिर ये मांग जायज नहीं। पहली बात, हिस्ट्री पे बात करेंगे। हिस्ट्री क्या कहता है, तुम एसटी में थे या एसटी ओबीसी में थे, ये बाद में बात करूंगा। बट ये क्वेश्चन पहले जानो, महतो की लिटरेसी रेट और आदिवासी को लिटरेसी रेट, दोनों में काफ़ी अंतर है। दोनों में बौद्धिक क्षमता के में भी काफ़ी अंतर है। ये सवाल है उन तमाम अलग समुदाय से भी कि सही और गलत का फैसला लेना है, हमें किस समाज की ओर स्टैंड करना है, ये भी आपका जानना जरूरी है। और आज जैसे कि आज तेली तेली भी बोल रहा है कि मुझे भी आरक्षण मिलना चाहिए, मुझे भी एसटी में होना चाहिए। ढोलू महतो का कहीं शो देखे, वो भी मांग करा, नहीं मुझे भी एसटी में शामिल करो। कल कोई ओबीसी समाज का कोई दूसरा वर्ग आ जाएगा, वो भी बोलेगा कि एसटी का, हमें भी एसटी में मांग करो। सही और गलत का फैसला लेना है। और ये क्वेश्चन उन वर्गों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इन दोनों समाज से ताल्लुक नहीं रखता है। पहली बात। और हिस्ट्री पे बात करते हैं कि अब हिस्ट्री पे चलते हैं। इन लोग जो कुर्मी, ये बात अपना तथ्य रखता 1913 का कि शिमला गैजेट में ये मेंशन है कि कुर्मी एब ओरिजिनल ट्राइब है, आदिम जनजाति के श्रेणी में आता है, ट्राइब के जनजाति की श्रेणी में आता है। ठीक है, 1913 में ये मेंशन है, मैं भी ये स्वीकारता हूँ। पर 1914 में और इससे पहले एच.एस. रिजली एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करता था, जो बिहार गवर्नमेंट के समय और इंग्लैंड का ही था। गोरे थे अंग्रेज। तो उसने लिखा है कुर्मी इज अ नॉट ए ट्राइब। वो जनजाति है ही नहीं। कुर्मी इज ए एग्रीकल्चरल कास्ट, खेतीहर जाति है, ये मेंशन है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ना है तो शैलेंद्र महतो को मत पढ़ो। उसने तो ऐसे ऐसे चीज लिखा है ना जो विश्वास करने लायक ही नहीं है। अब तुम सोचो, शैलेंद्र महतो लिखा है, कहीं रघुनाथ महतो, कहीं एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं बंगाल का हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो रघुनाथ को रघुनाथ सिंह किया हुआ है। और यहाँ का समुदाय जो कुर्मी समाज है वो बोलता है रघुनाथ महतो चुआड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया। कहीं जगह देखोगे कि अ, कोई एक विदेशी इतिहासकार हुआ, उसने लिखा कि चुआर आंदोलन का नेतृत्व भूमिज लोग किया था, वो आदिवासी लोग किया था। तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो शैलेंद्र महतो का इतिहास मत पढ़ो, वो अपने हिसाब से जो नैरेटिव सेट करना चाहता है उस तरह से लिखा। हम आज बात करना चाहेंगे। हाँ, थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सर्च करके रखा हूँ। अ, हाँ, 1914 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है और इसके इसमें लिखता है एनी क्लरिकल मिस्टेक शुड नॉट बी लीड टू कुर्मी बीइंग ट्रीटेड एज एन एब ओरिजिनल ट्राइब, फॉर दे आर मोर properly a cultivating caste with close affinity to the Kurmis of other province। और फिर लिखता है ऑफिशियल स्टेटमेंट 1914 में लिखता है
कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एरर इफ कुर्मी appeared as a aboriginal tribe in census शेड्यूल, यानी सेंसस में अगर कुर्मी को एबॉर्जिनल और ट्राइब लिखा गया है तो इसको एक क्लरिकल मिस्टेक की तरह लिया जाए, ये एरर की तरह लिया जाए। ये क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था तो वो एक स्टेटमेंट जारी किया था और ये बाकायदा स्टेटमेंट के थ्रू बताया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था और बोला था ये एरर था, ये क्लरिकल मिस्टेक, आज की भाषा में हम बोल सकते हैं कि वो टाइपो था या वो मिसप्रिंट था, ये था। और फिर डाल्टन भी 1872 में ये रेफर करता है कि कुर्मीज एज ए इंडस्ट्रियस कल्टिवेटिंग कास्ट, खेतीहर मजदूर है, खेतीहर जाति से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर ये सब भी नहीं मानोगे, चलो, और इन लोग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो नाम लिए डाल्टन और एच.एस. रिजली, ये दोनों तथ्यहीन बात नहीं लिखता है, तर्क के साथ लिखा है। शैलेंद्र महतो जैसा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं किया है, तो जो उसको लगा वो लिखा, जो सही है वही लिखा, जो गलत है नहीं लिखा, ठीक है। और अगर बोलता है कि 1950 में इसको एसटी से हटा दिया गया, तो भीमराव अम्बेडकर उस समय के सबसे विद्वान व्यक्ति थे, क्या उनसे गलती हुआ? उसने गलती की, इतना बड़ा संविधान लिखा, उन्होंने कैसे गलती कर सकता है? उन्होंने सब चीज़ तो रिसर्च किया होगा, तब उसको हटाया गया होगा। अगर ऐसा है तो 1950 में असेंबली में एक डिबेट होता है लोकसभा में, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बताता, एक्सप्लेन करता है कि एसटी किसको कहते हैं। तो वो एक्सप्लेन करता है, he said scheduled tribe are those group who live in isolation, are cut from mainstream and maintain their own culture and way of life। इसका मतलब कि जो शेड्यूल ट्राइब है वो आइसोलेशन सबसे अलग रखा हुआ है, आइसोलेशन में समाज से थोड़ा दूर, और मुख्य मेन स्ट्रीम से कट गया है, मुख्य धारा से कट गया है, और वो अपना कल्चर और वे ऑफ लाइफ को मेंटेन किया हुआ, उसको आदिवासी कहते हैं। और फिर और एक स्टेटमेंट और दिया है, बट कम्युनिटीज हु आर मेनली एग्रीकल्चरिस्ट, सेटल्ड कल्टिवेटर्स and who mix with the general society are not to be treated as ST even if they are backward। अगर वो बैकवर्ड हो, अच्छा स्थिति में ना हो, तब भी उसको एसटी के कैटेगरी में ना रखा जाए। ये तो है भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट। क्या भीमराव अम्बेडकर से गलती हुआ? तुम कहना चाहते हो भीमराव अम्बेडकर से गलती हुआ? ये तथ्य कहाँ सही है? बताओ किस आधार पे तुम लोग एक क्लरिकल मिस्टेक के कारण तुम लोग आवाज़ उठा दिए कि नहीं, कुर्मी को आदिवासी होना चाहिए। कल मिस प्रिंट हो जाए कि सनोज कल एग्ज़ाम दिया और मिस प्रिंट होकर उसको बोला कि तुम पास हो गए हो, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा किसी एग्ज़ाम में? नहीं ना। मेरा एक मिस प्रिंट का एक बताता हूँ। एक मिस प्रिंट हुआ था जब मैं नवोदय गया था, तो पेपर में मेरा नाम की जगह सोनू कुमार मरांडी आया था। तो क्या मेरा जगह सोनू कुमार मरांडी का एडमिशन हुआ? ना मेरा एडमिशन हुआ, वो तो मिस प्रिंट था ना। तो इस तरह क्लरिकल मिस्टेक, टाइपो को एक मुद्दा बना के एक आंदोलन कर देना, रेल टेक देना, गवर्नमेंट को कितना लॉस हुआ इस पर कोई चिंता बहस बात नहीं। और एक कुर्मियों का और एक चीज़ है कि जब हम लोग पेशा एक्ट का मांग करते हैं तो कुर्मी समाज इसका विरोध करता है कि नहीं, पहले हमको एसटी में शामिल करो फिर पेशा एक्ट लागू करो। कहाँ तक सही है? हम सरना कोड का मांग करते तो इन लोग बोलता पहले हमें एसटी में लाओ तो सरना कोड लागू करो। हर जगह इसने विरोध ही किया। ये एक ऐसा कम्युनिटी है, ऐसी समुदाय है जो तुम्हारे साथ रह के तुमको
ही मुख्य धारा से बाहर कर देगा, तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा देगा। ये पहले मीठी मीठी बात करेगा और फिर तुम्हारा सारा अधिकार छीन ले जाएगा। ये तो बात है, पर लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ अपने ऑडियंस से, अपने झारखंड वासियों से, कि ये सही और गलत का है। बाकी झारखंड वाला, बाकी समुदाय भी इस पर विचार करे, गौर करे कि क्या गलत है क्या सही है। आज भी आदिवासियों का स्थिति इतना बेहतर नहीं है कि कौमी से मुकाबला कर सकते। बौद्धिक क्षमता लिटरेसी रेट पे हम उसका मुकाबला आज भी नहीं कर सकते। अगर वो मेरे जगह आ जाएगा तो जो भी एजुकेशनल फील्ड है वो हमारा सीट खा जाएगा, फिर हम फिर बैकवर्ड में चले जाएंगे, हम फिर पीछे 50 साल पीछे चल जाएंगे। ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। पर हाँ, एक क्लरिकल मिस्टेक को इतना बड़ा मुद्दा बनाना गलत है, ये गलत है। और बाकी समुदाय को भी बोलेंगे आप सही का साथ दें, या मैं गलत हूँ तो मुझे भी बोले, और मैं सही हूँ तो मेरा साथ दे। पर लास्ट में लिखा हूँ, ओ सुनो आदिवासियों, आज कुर्मी समाज एसटी का दावा कर रहा है और हमारे युवा सोए पड़े हैं। कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता, और कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता जैसे यह लड़ाई उनकी नहीं है। पर याद रखो, एक बार ये हम पर हावी हो गए तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। ये समाज किसी का भला नहीं चाहता, सिर्फ अपना हक बढ़ाना चाहता है। हमारे हिस्से की मिट्टी, जंगल और पहचान पर देखो, आज भी विधानसभा में 28 से 30 से अधिक विधायक आदिवासी समाज से बिलोंग करता है, बट उसने आज तक एक बात चूं से चा नहीं किया। इसका विरोध करता है, इसका समर्थन किया, कुछ भी नहीं बोला। बाकी बाकी तुम देखो, पांचों समुदाय, कुर्मी समाज का बहुत सारा नेता उसका समर्थन किया, बट हमारे समाज ने कभी उसका बोला ही नहीं, मुंह से पब्लिक प्लेस में नहीं बोला। आज पर उसको वोट चाहिए हम ही लोग से, आदिवासी से। बाद में आएगा शिबू सोरेन या हमारे दिसम गुरु का नाम लेके वोट लेंगे और आदिवासी को वैसी स्थिति में रखा जाएगा। फिर से 10 साल के लिए फिर वही स्थिति, फिर उसी को वोट दो। तो मैं चाहता हूँ कि आज के युवा वर्ग को एक नया संगठन बनाने का जरूरत है, एक नया आदिवासी युवा को आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे राज्य में एक फिर से एक विकल्प आए कि नहीं, तुम गलत करोगे तो हम इसका ऑप्शन चुन सकते हैं। आज के युवा को ऑप्शन चुन सकते हैं। इस पर भी मेरा एक राय है थोड़े सा। तो आगे लिखा है, देखो 28-30 विधायक बैठे विधानसभा में, पर किसी का जुबान नहीं खुली कि मैं इसका विरोध करता हूँ। यह खामोशी सबसे बड़ा धोखा है। आज का पढ़ा लिखा वर्ग भी चुप है। आज जो भी पढ़ा लिखा होगा, कहीं नौकरी कर रहा हो, कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या कहीं अच्छे जगह में हो, और उसने भी आवाज़ नहीं किया या किसी सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं किया। पता नहीं, या तो उसको एक लगता है कि मैं क्या ही पोस्ट करूँ, मैं तो थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा अलग मैं पैसा कमाने लगा, या कुछ समाज से बाहर आ गया, मैं अलग सिटी में रहने लगा, या पता नहीं उसके मन में क्या क्या चलता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बट कुछ नहीं, उसने कोई भी इसका वो नहीं किया, मैंने प्रतिकार नहीं किया। आज पढ़ा लिखा वर्ग भी चुप है, जो आरक्षण पाकर नौकरी में है पर अपने समाज के साथ दिखाई नहीं देता। बात सही है। ओ युवाओं, अब सोना छोड़ो, अब तुम सोना छोड़ो। एक है ना कि किसी का है कि, उनको याद करते हैं, छोड़ो, फिर याद आएगा तो मैं बताऊंगा लास्ट में। क्योंकि यह नींद तुम्हारे कल को खा जाएगी। ओ युवाओं, अब सोना छोड़ो, क्योंकि यह नींद तुम्हारे कल को खा जाएगी। आगे आओ, अपना हक, अपनी पहचान, अपने पूर्वजों का बलिदान याद करो। जंगल जमीन जल जंगल जमीन हमारी सांसें है। अगर इन्हें खो दिया तो हम खुद को खो देंगे। जागो युवा, आज अभी इसी पल, क्योंकि कल बहुत देरी हो जाएगी। जोहार। मैं इसी के साथ आज का टॉपिक को यही रखता हूँ। अगला टॉपिक में विश्वास बनाऊंगा कि ये कुर्मी नेता बहुत सारे ये बोलते हैं ना कि हमने 50% से अधिक बलिदान, शहादत तो हमारे लिस्ट में है। मैं उस पर भी सर्च करके सारे चीज़ फैक्ट के साथ लाऊंगा। यदि
कुर्मी समाज का 50% से अधिक हुआ तो मैं आज उसका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ। उसका शहादत यदि 50% से अधिक हुआ, उसका योगदान 50% से अधिक हुआ तो उसका शहादत करने, उसका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ। कल से मैं उसका गुलाम हो जाऊँगा, वो यदि ये प्रूव कर दे। बट मैं चाहता हूँ कि झारखंड का आंदोलन सभी ने लड़ा। एक टीम इवेंट होता है, टीम गेम है, होता है ना, जैसे क्रिकेट, कोई मैन ऑफ द मैच अच्छा योगदान देता है, कोई कोई मैन ऑफ द सीरीज अच्छा खेलता है, तो इसी तरह किसी का योगदान है, बट उसमें 11 प्लेयर का भी योगदान होता है, सबका योगदान है, सबका महत्व है। इसी तरह झारखंड वासियों का सभी का योगदान है, केवल महतो मांझी का योगदान नहीं, गैरव आदिवासियों का भी योगदान है, उस मंडल का भी योगदान है, उस बावरी का भी योगदान है। सभी जात का कहीं ना कहीं योगदान है जो झारखंड को अलग राज्य की मांग में अपना आंदोलन दिया था, अपना योगदान दिया था। सभी का अपना योगदान है। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पर ठीक है, जैसा आपका रेस्पॉन्स मिले उस हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, जोहार। एक बार फिर से पुनः आप सभी को जोहार, सभी झारखंड वासियों को जोहार। आप सभी एक बार इस पर चिंतन मनन कीजिएगा, सही और गलत का फैसला लीजिएगा। एक बार फिर जोहार।